सो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, कि अगर हम जो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से हमें सबसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजीज़ को बनाना एंड उन्हें इम्प्लीमेंट करना काफ़ी एसेंशियल है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सर्वाइवल भी और ग्रोथ भी हो। ठीक है, नाउ survival of the fittest as propagated by Charles Darwin is the only principle of survival for the organization। जो सबसे fittest होगा वही जो है survive कर पाएगा, not the largest but the fittest, where the fittest are not the largest or strongest। जो अपने आप को चेंज कर सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करके कोई डिसीजन ले सकता है, तो वो बंदा वो फिटेस्ट होगा क्योंकि वो सर्वाइव कर पाएगा। अब स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वो बोलेगा कि भाई जो मैं करूँगा वही सही है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइज बट दोज हु कैन चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली। देखो, चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली, तो अडेप्टेशन जो है एक बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बोल सकते हैं कि अचीव करें ग्रोथ। ठीक है, many business giants have followed the path of extinction, failing to manage drastic change in the business environment। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए और वो तबाह हो गए। ठीक है, इसमें से आप देखिए नोकिया, कितना अच्छे फ़ोन्स होते थे पर उसके बाद गायब भी हो गए। अब वापस इन्होंने एंट्री मारी है, बट अभी भी इनकी वो मार्केट नहीं है जो Xiaomi एंड सैमसंग, एप्पल इनकी मार्केट है। कोडक कैमरा ब्रांड था काफ़ी अच्छा, एंड अब जो है एग्जिस्ट भी नहीं करता। कैमरे के ब्रांड में अगर आप देखा जाए तो इस टाइम पे दो ब्रांड है सिर्फ, कैनन और निकॉन। कोडक ने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसलिए वो हार गया। बिजनेस फॉलोज द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज, तो ओनली इन स्मॉल नंबर्स ऑफ केसेस विन विन सिचुएशन अराइजेस। या तो जीतेगा या तो हारेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे सीधे हम नीचे बेनिफिट्स पे आ जाएंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे साइड पे देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। आप नॉर्मली पहले सोचिए, ठीक है नहीं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं। पहली बात तो अगर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब करेंगे हम, तो हमें डायरेक्शन का पता लगेगा कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं बिजनेस में। ठीक है नहीं, डायरेक्शन का हमें पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद सोचो क्या हो सकता है और यस बेनिफिट्स और क्या हो सकते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करेंगे, हमें अपनी कोर कॉम्पिटेंसी का पता लगेगा कि हम यार कौन से बिज़नेस में अच्छे हैं, हमारी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, हमारा किस बिज़नेस में, अगर हम सपोज़ कि हम उस एरिया में हैं जहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं इजीली, तो ऑब्वियसली अगर हम वो बिज़नेस करेंगे तो हमें उस पर होल्ड अच्छे से। ठीक है, नाउ और क्या हो सकता है इसमें, हमें बोल सकते हैं कि प्रोएक्टिव बनना सिखाएगा। प्रोएक्टिव बोल सकते हैं कि हम ये ना कोई चीज़ होने के बाद उस पर रिएक्ट ना करें, पहले अपने डिसीजंस ले लें। ठीक है, उसके बाद और सोचो गोल्स को अचीव हम कर पाएंगे। ठीक है नहीं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम सीधे उस पर आते हैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट पे, तो इसको मैं मिटा दूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आ जाएंगे, हम मार्क करते चलेंगे। द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। इट हेल्प्स डिफाइन द गोल्स एंड मिशन। हमें गोल्स एंड मिशन का पता लगेगा। ठीक है, गोल्स, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एक्चुअली, कि विजन के अकॉर्डिंगली जो भी कंपनी की विजन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर इन लाइन विद द विजन। तो जो भी कंपनी की विजन है, कंपनी की जो विजन है ना, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बने। मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारी जो है कंपनी की विजन के अकॉर्डिंगली बनेगी। ठीक है, तो अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें डायरेक्शन देता है कंपनी को कि वो आगे बढ़ पाए, हमें गोल्स एंड मिशन सेट करने में हेल्प करता है। गोल्स, मिशन, ऑब्जेक्टिव जो कि कंपनी के विजन के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। ठीक है, सपोज़ कि मैंने पहले से तैयार हो गया कि यार कोविड आ जाएगा तो मुझे अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने पहले से प्रोएक्टिव था कि बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाओ, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है नहीं, बट
कुछ लोग थे जिन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस में रहे। तो मैं प्रोएक्टिव हो गया। अब जब कोविड आया, लेट से हमें पता नहीं था, कोविड आया, कोविड-19। अब कोविड-19 के चक्कर में क्या हो गया कि बिज़नेस सारे के सारे बंद हो गए। मैं प्रोएक्टिव था तो मैंने पहले से एक लिया हुआ था डिसीजन। बट जिन लोगों ने अब कोविड-19 के चक्कर में चेंज अपने आप में लाया तो वो रिएक्ट उन्होंने किया ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो प्रोएक्टिव हमें बनना सिखाएगा। द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेक्टेटर्स। हमें एनालाइज और एक्शन लेने में हेल्प करता है, स्पेक्टेटर्स बनने में नहीं। thereby they are able to control their own destiny in a better manner। तो इसी तरह से वो अपनी खुद की डेस्टिनी लिख सकते हैं। It helps them in working with vagaries of environment and shaping instead of getting carried away by the turbulence of uncertainty। इससे होगा क्या कि जो भी इन इरेगुलरिटीज़ आती हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि बहाव बोलते हैं ना, बहाव से हम रुड़ ना जाएं। रुड़ना मतलब कि बिज़नेस गायब ना हो जाए, ठीक है। हमें स्ट्रांग रहने के लिए हमें बोल सकते हैं कैसे उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, हमें उसके लिए रेडी रखता है, ठीक है। थर्ड आ जाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन रिलेटेड टू क्या, बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें इन शॉर्ट ये गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें क्या अचीव करना है एंड कैसे अचीव हम करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को मतलब बोल सकते हैं कि फ्यूचर के लिए फेस का मतलब उसको पता है कि यार ये रियलिटी है, इसके साथ मुझे ऐसे डील करना है। ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड आइडेंटिफाई वेज एंड मीन्स टू रीच दैम। अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा एंड उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म जो है अगेंस्ट मार्केट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स की। कोई भी अगर हमारे मिस्टेक्स हैं या और कुछ गलतियां हैं तो उसमें हम कैसे अपने आप को बचाएंगे, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग रखेगा, ठीक है नहीं। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। हमारी अगर पहले से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रॉपर प्लानिंग हुई है, सब कुछ अच्छे से हुआ तो कॉस्टली मिस्टेक्स नहीं हो पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस विद द स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड डायनामिक एनवायरनमेंट इट मे बी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। तो हमारी लॉन्गेविटी को पहली चीज़ तो ये बढ़ाता है। डायनामिक एनवायरनमेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है तो इस उसके चलते हुए हमारा मुश्किल है सर्वाइव करना लॉन्ग रन में। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ क्लियर स्टैंड इन रिलेटेड इंडस्ट्री एंड मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट जस्ट सर्वाइविंग ऑन लक। Actions over expectations is what strategic management ensures कि action speak louder sorry action speaks louder than words। तो actions को हम ध्यान में रखेंगे, actions से काम होगा, ठीक है। सर्वाइव नहीं कर रहा सिर्फ लक पे, यहाँ पे लिखा है लक पे सर्वाइव नहीं कर रहा, एक्शंस उससे बता रहे हैं कि उसने मेहनत की है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें बताएगा कि कैसे हम अपनी लॉन्गेविटी को एनहांस कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दैट वुड फैसिलिटेट असिस्ट इन फाइट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से हमें कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का पता लगेगा कि हम किस किस चीज़ में अच्छे हैं और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार वापस देख लें कौन से पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, इसको ये लेते हैं, कौन सा लूँ, चलो ग्रीन ले लिया, साइज़ की इसको बड़ा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो पहला क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें डायरेक्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमें प्रोएक्टिव बनाता है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन लेने के लिए हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। फेस द फ्यूचर का बताता है, अपॉर्चुनिटीज़ का बताता है, कैसे उनको ग्रैब करेंगे हम, फिर वो देखते हैं। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म हमारा बनाता है कि हम सब कोई भी गलती से अपने आप को बचा पाएँ। लॉन्गेविटी को एनहांस करता है कि बिजनेस सर्वाइव कर पाएँ और सिर्फ लक पे नहीं सर्वाइव करें, अपने एक्शन से दिखाएं, ठीक है। नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी को जो है डेवलप करता है और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को भी। तो ये हमारा आ गया बेनिफिट्स। 7 बेनिफिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।